अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की मौत के बाद इजरायलियों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कोई कह रहा है कि आज यहूदी होना ही एक समस्या है, तो किसी का कहना है कि उसे विदेश जाने से डर लगता है। इस मामले पर कई लोगों के बयान सामने आए हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस व्यक्ति ने वॉशिंगटन डीसी की घटना को लेकर कहा, ये वास्तव में दुखद है। मुझे लगता है कि ये यहूदी विरोध और इजराइल विरोध साबित करता है। वहीं जिव हल्सबैड नाम के शख्स का कहना है कि दुनिया भर में यहूदियों को खुद की रक्षा करने की जरूरत है। वॉशिंगटन डीसी की घटना पर तामरी गिलाद कहती हैं, ये बहुत शर्म की बात है कि आज हिंसा बहुत शक्तिशाली है और यहूदियों को डरना पड़ता है। चाहे वे कुछ भी महसूस करें, चाहे वे कुछ भी खाएं, चाहे वे कहीं भी रहें, आज यहूदी होना ही एक समस्या है। ये बहुत दुखद है। इसके अलावा यरूशलेम निवासी अविया लेवी ने कहा कि उन्हें ये बात डराती है कि वो एक इजरायली हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विदेश जाने से डर लगता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने वॉशिंगटन डीसी की घटना पर कहा कि इससे प्रधानमंत्री स्तब्ध हैं। नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा, हम यहूदी विरोध और इजराइल के खिलाफ उग्र भड़काऊ बयानबाजी की भयानक स्थिति के गवाह हैं। इजराइल के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और नफरत भरे आरोपों की कीमत खून देकर चुकानी पड़ रही है और इसका डटकर अंत तक मुकाबला किया जाना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में इजरायली मिशनों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। घटना की बात करें तो इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की बुधवार शाम एक यहूदी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम से बाहर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि घटना के संदिग्ध ने फिलिस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 पीड़ित, एक पुरुष और एक महिला कैपिटल यहूदी संग्रहालय में एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे जब संदिग्ध व्यक्ति 4 लोगों के समूह के पास पहुंचा और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्मिथ ने बताया कि संदिग्ध की पहचान शिकागो निवासी 30 वर्षीय एलियास के रूप में हुई है। उसे गोलीबारी से पहले संग्रहालय के बाहर घूमते हुए देखा गया था। गोलीबारी के बाद वो संग्रहालय में चला गया और सुरक्षा कर्मियों ने उसे कस्टडी में ले लिया। स्मिथ ने बताया कि जब संदिग्ध को कस्टडी में लिया गया तो उसने फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका में इजराइल के राजदूत एचएल लीटर ने कहा कि मारे गए दोनों लोग एक युवा कपल थे जो सगाई करने वाले थे। उन्होंने कहा कि इनमें से पुरुष ने अगले हफ्ते यरूशलेम में शादी का प्रस्ताव रखने के इरादे से अंगूठी खरीदी थी। वहीं अमेरिका में इजराइल के पूर्व राजदूत माइक हर्जोंग ने इजरायली आर्मी रेडियो को बताया कि मारी गई महिला दूतावास की एक अमेरिकी कर्मचारी थी और पुरुष इजरायली था।